वॉचमैन एक सुपर हीरो पर आधारित डार्क और सीरियस फिल्म है जो एलन मूर की फेमस कॉमिक बुक पर बनी है। फिल्म की कहानी एक ऐसे यूनिवर्स में सेट है जहां सुपर हीरोज असली होते हैं और उन्होंने इतिहास को बदल दिया है। ये दुनिया 1985 की है, जहां अमेरिका और रूस के बीच न्यूक्लियर वॉर का खतरा मंडरा रहा है। कहानी की शुरुआत एक पूर्व सुपर हीरो द कॉमेडियन की हत्या से होती है। उसका पुराना साथी रॉरशैच इस मर्डर की जांच करता है और उसे शक होता है कि कोई सुपर हीरोज को मार रहा है। वह अपने पुराने साथियों नाइट आउल, सिल्क स्पेक्टर, डॉक्टर मैनहट्टन और ओzymandias को सावधान करता है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, ये पता चलता है कि ओzymandias ने खुद न्यूक्लियर अटैक का झूठा प्लान बनाया है ताकि दुनिया डर के मारे एक हो जाए और युद्ध टल जाए। अंत में डॉक्टर मैनहट्टन सब कुछ समझ जाता है, लेकिन वह ओzymandias की योजना को समय के भले के लिए स्वीकार करता है। फिल्म का मैसेज ये है कि कभी-कभी शांति के लिए भी बलिदान देना पड़ता है और वॉचमैन एक सोचने पर मजबूर करने वाली फिल्म है। टर्मिनेटर सल्वेशन। टर्मिनेटर फिल्म सीरीज की चौथी फिल्म है। ये कहानी भविष्य की है, जहां इंसान और मशीनों के बीच जंग चल रही होती है। स्काईनेट नाम की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने इंसानों के खिलाफ जंग छेड़ दी है और पूरी दुनिया को तबाह कर दिया है। मुख्य किरदार जॉन कॉनर इंसानी विद्रोह का नेता बनने की राह पर है। इसी बीच मार्क्स राइट नाम का रहस्यमय आदमी सामने आता है, जो आधा इंसान और आधा मशीन होता है। शुरुआत में वह खुद को इंसान समझता है, लेकिन बाद में सच्चाई सामने आती है। कहानी में दिखाया गया है कि कैसे जॉन और मार्क मिलकर स्काईनेट के खिलाफ लड़ते हैं और इंसानियत को बचाने की कोशिश करते हैं। फिल्म में एक्शन, फैक्ट, इमोशन और तकनीक का अच्छा मिश्रण है। ये फिल्म बाकी टर्मिनेटर फिल्मों से थोड़ी अलग है क्योंकि इसमें अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर मुख्य भूमिका में नहीं है, लेकिन सीजीआई के जरिए उनका एक छोटा रोल दिखाया गया है। टर्मिनेटर सल्वेशन एक अच्छा फ्यूचर वॉर एक्शन मूवी है जिसमें मशीनों के खिलाफ इंसानी संघर्ष को नए तरीके से दिखाया गया है। फिल्म एक्समैन ओरिजिन्स वुल्वरीन यानी लोगन की शुरुआत की कहानी बताती है। ये फिल्म दिखाती है कि कैसे लोगन एक सामान्य लड़का था जिसे बचपन में पता चलता है कि उसके अंदर खास शक्तियां हैं, जैसे कि जल्दी ठीक हो जाना और हाथों से हड्डी जैसी नुकीली ब्लेड्स निकलना। लोगन का एक सौतेला भाई है, विक्टर। दोनों भाई मिलकर कई लड़ाइयों में हिस्सा लेते हैं, लेकिन वक्त के साथ उनके रास्ते अलग हो जाते हैं। बाद में एक सरकारी प्रोजेक्ट वेपन एक्स के तहत लोगन को एंटीमेटल एडमांटियम का ढांचा दिया जाता है, जिससे वह और ताकतवर बन जाता है। फिल्म में लोगन को धोखा दिया जाता है, जिससे उसे अपनी याददाश्त खोनी पड़ती है। वह धीरे धीरे सच्चाई जानता है कि उसे कैसे इस्तेमाल किया गया और उसका भाई कैसे उसका दुश्मन बन गया। फिल्म में एक्शन, इमोशन और बदले की भावना दिखती है। ये मूवी वुल्वरीन के बैक स्टोरी को अच्छे से दिखाती है। रिवेंज ऑफ द फॉलन 2009 में रिलीज हुई एक एक्शन और साइंस फिक्शन फिल्म है जो ट्रांसफॉर्मर सीरीज की दूसरी फिल्म है। इस फिल्म में एलियन रोबोट्स, ऑटोबॉट्स और डिसेप्टिकॉन्स के बीच जंग दिखाई गई है। कहानी की शुरुआत होती है तब जब मेगाट्रॉन को फिर से जिंदा कर दिया जाता है और वह द फॉलन नाम के एक पुराने और खतरनाक डिसेप्टिकॉन के साथ मिलकर धरती को बर्बाद करने की योजना बनाता है। उनका मकसद है एनर्जी सोर्स को एक्टिव करना, जिससे सूरज की ऊर्जा खींचकर धरती को नष्ट किया जा सके। सम विटविकी, जो पहले भाग का हीरो था, अब कॉलेज जा रहा है, लेकिन उसे एक रहस्यमयी जानकारी मिलती है जो फॉलन को रोकने में मदद कर सकती है। सम फिर से ऑटोबॉट्स और खासकर ऑप्टिमस प्राइम के साथ जुड़ता है। फिल्म में भरपूर एक्शन, वीएफएक्स और रोबोट्स के जबरदस्त फाइट सीन हैं। अगर आपको एक्शन और साइंस फिक्शन पसंद है तो यह फिल्म जरूर देखनी चाहिए। डू हैरी पॉटर एंड द हाफ ब्लड प्रिंस जेके रोलिंग की हैरी पॉटर श्रृंखला की छठी किताब है। इस भाग में कहानी और भी रहस्यमयी और गंभीर हो जाती है। वोल्डेमॉर्ट का खतरा अब पूरी जादुई और मगल दुनिया में फैल चुका है। हैरी अब 6th ईयर में है और डंबलडोर उसे वोल्डेमॉर्ट के अतीत के बारे में बताने लगता है ताकि वह उसे हराने की योजना बना सके। डंबलडोर और हैरी हॉर्क्रक्स के बारे में पता लगाते हैं। ये वो वस्तुएं हैं जिनमें वोल्डेमॉर्ट ने अपनी आत्मा के हिस्से छुपा रखे हैं।
इन्हें नष्ट करना बहुत जरूरी है ताकि वोल्डेमॉर्ट को पूरी तरह से हराया जा सके। इस दौरान हैरी को एक पुरानी किताब मिलती है जिसमें हाफ ब्लड प्रिंस के नाम से जादुई टिप्स लिखी होती है, जिससे वह बहुत अच्छा विद्यार्थी बन जाता है। अंत में एक बड़ा मोड़ आता है। डंबलडोर की हत्या हो जाती है और ये काम स्नैप करता है। कहानी में दोस्ती, बलिदान, प्यार और अंधकार के खिलाफ लड़ाई की गहराई दिखाई गई है। यह भाग हैरी के लिए भावनात्मक और चुनौतीपूर्ण है, जो अंतिम युद्ध की तैयारी की शुरुआत करता है।